ये जो ममता बनर्जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा उनके पास चलें। अपराजिता जी, आपने इसमें क्या देखा? कुछ ऐसा जो तुरंत आपके जहन में आ रहा हो, क्योंकि मंथन तो लंबे दिनों तक चलेगा। आप सबको मेरा नमस्कार। जनता का आदेश शिरोधार्य। जनता ने जो आदेश दिया हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगी कि हमारा अच्छा प्रदर्शन हुआ है। हम 3 सीट थे विधानसभा में और आज 74 सीट हैं। मुझे लगता है ये जो यात्रा है यह सराहनीय है और काबिले तारीफ है। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, सबको लेकर चला है, अपनी स्ट्रैटेजी की, रोड मैप किया और फिर बहुत अच्छे ढंग से हमने ये लड़ाई की है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, ये वाक्य ठीक नहीं होगा। मैं आप सबको कहूं बहुत विनम्रता के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीतती है या सीखती है। हमने जीता नहीं, लेकिन हमने बहुत सीख ली है। हमने बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र लिए थे, लेकिन कामगर नहीं हुए। हम निश्चित तौर पर आत्मनिरीक्षण करेंगे और जो भी सही होगा आगामी दिनों में किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, हमने कुछ मुद्दे उठाए थे चुनाव के समय। हमने अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, औद्योगिकरण नहीं हुआ है इसका मुद्दा उठाया था, हमने राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया था। और आज देखिए, मुझे पता नहीं आप अवगत हैं कि नहीं, आराम बाग में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जला दिया गया है, टीएमसी गूंड्स ने जला दिया है। और एक हमारे बूथ एजेंट हैं विष्णुपुर में, उनके घर को जला दिया है। तो देखिए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमने आपसे कुछ देर पहले पूछा था तृणमूल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से, अपराजिता जी, और उन्होंने ये बात हमने जब पूछा कि बहुत सारे लोगों में इस बात का एप्रीहेंशन है कि क्या बदले की राजनीति के तहत अब चीजें होंगी, उन्होंने इस बात का भरोसा दिया कि ऐसा नहीं होने वाला और कहीं से आपको ये परेशानी सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप कह रही हैं कि ये फौरन ही देखने को मिलने लगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी किसी ने मेरे पास ये भेजा है और ये वीडियो कैद है हमारे पास। कितने दुख की बात है। जिस राजनीतिक हिंसा की हम बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक हिंसा इस विजय के माहौल में परिलक्षित हो रही है। तो मुझे लगता है अभी संयम और संतुलन बरतने की जरूरत है और मैं बधाई देना चाहूंगी इनको। हमारे राजनाथ सिंह जी ने बधाई भी दी है, प्रधानमंत्री जी भी बधाई देंगे। सब लोग हम लोग बैठे हैं इनको बधाई देने के लिए, लेकिन ग्रेस चाहिए। ठीक है, ग्रेसफुली इस समय इसलिए भी कंडक्ट की जरूरत है क्योंकि इस तरह की किसी बात से एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो सकता है और वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, न सिर्फ कोविड को देखते हुए बल्कि ये देखते हुए भी कि पहले ही वहां पर एक हाई वोल्टेज सिचुएशन रहती है सियासत को लेकर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।